चलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और फिर आज बहुत ही बेस्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद व्हाइट बोर्ड पर वीडियो आ रही है। एक्सीडेंट हो गया था और पैर में फ्रैक्चर था, इस वजह से तो अभी काफ़ी आराम है, थेरेपी चल रही है। और आज मैं बहुत लंबे समय बाद व्हाइट बोर्ड पर वीडियो डाल रहा हूँ। और आज का बहुत ही बेस्ट टॉपिक है एक्सिस बैंक ऑपरेशन प्रोग्राम बाई मणिपाल अकेडमी। क्या एक्चुअल में रियल में ऑपरेशन मिलता है? रजिस्ट्रेशन ओपन है बेसिकली फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए क्यों रजिस्ट्रेशन ओपन है? वैसे कोई जस्टिफिकेशन इसका नहीं है, बट मैं अपने ओपिनियन से ज़रूर शेयर करूंगा एज एक्सपीरियंस पर्सन। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर नाउ इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, BFSI से रिलेटेड, वो आपके लिए ही हेल्पफुल होती हैं जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनको एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, रियलिटी पता होनी चाहिए कि सामने क्या है, पीछे क्या है, कैसे होता है, सब कुछ सिस्टम कैसे चलता है। ठीक है, तो ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एक्सिस बैंक ऑपरेशन से रिलेटेड जानने को मिलेंगी। एक्सिस बैंक के वर्क कल्चर से, एक्सिस बैंक की सैलरी एट ऑल से जानने को मिलेंगी। मतलब ग्राउंड रियलिटी वीडियोस ये मान लीजिए एक्चुअल में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप। तो बहुत लंबे समय बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो बात कर रहे हैं वो है अपना एक्सिस बैंक, ठीक है, ऑपरेशन प्रोग्राम। और बहुत सारे यूथ, बहुत सारे बच्चे जो हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो सब ऑपरेशन वर्क ही चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा ग्रोथ स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूँ। सेल्स और ऑपरेशन का ग्रोथ स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। फिलहाल हम बात करें एक्सिस बैंक ऑपरेशन प्रोग्राम बाय मणिपाल अकेडमी। ओवरव्यू देने की ज़्यादा खैर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है भाई, बेसिकली अभी तो गर्ल्स के लिए है, सिंपल सी बात है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप सब जानते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका 45 डेज का कैंपस ट्रेनिंग, और बाकी 45 डेज आपका इंटर्नशिप। और आपका जो सैलरी है, इनकम है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इंटर्नशिप से। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। तो बाकी ओवरव्यू वीडियोस बहुत हैं, डाल दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, इट विल बी बेस्ट और नॉट। क्या हम अपना अगर भाई 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगा रहे हैं अगर फीस में, तो क्या सही है? एक्चुअल में बेस्ट रहेगा हमारे लिए। सबकी यही ख्वाहिश रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गर्ल्स के लिए जो ये प्रोग्राम है, क्या ज्वाइन करना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, बैंक की बहुत अच्छी चीज़ बता दूँ। आप ऑपरेशन जॉब में जा रहे हो, ठीक है, आपने एकेडमी में कोई भी स्टडी की, ऑपरेशन से रिलेटेड स्टडी की या कुछ भी, जब आप एक्चुअल में प्लेसमेंट का टाइम आता है तो ऑपरेशंस में वैकेंसी, ठीक है, नहीं होती है ज़्यादा। उस केस में क्या किया जाता है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको सेल्स में डाल दिया जाता है, उनके पास ऑप्शन रख दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो सबसे बड़ी ये होगा कि वहाँ ऑप्शन रख दिए जाते हैं। भाई पहला ऑप्शन भाई सेल्स, एक ऑप्शन कुछ नहीं, उनका सेल्स का ऑप्शन रख दिया। सेल्स मीन्स उनका कि ऑपरेशन में तो अभी नहीं आ पा रहा है, आप ऐसा करो रिटेल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, वरना आप फिर वेट करो। अब बच्चा यार 1 मंथ वेट कर लेगा, 2 मंथ कर लेगा, 3 मंथ, अब बच्चा 1 साल तक तो वेट नहीं करेगा ना इतना रुपए देकर। तो मजबूरी में उसको रिटेल डिपार्टमेंट जॉब ज्वाइन करना पड़ता है। पहली ग्राउंड रियलिटी ये है। ठीक है, पहली ग्राउंड रियलिटी ये है, इट्स ट्रू। और ये कई लोगों के साथ होता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में पिन कर सकते हो। तो अब उस केस में क्या होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर डियर कैंडिडेट्स, अगर आप ऑपरेशन प्रोग्राम करने जा रहे हो, डियर गर्ल्स, बेसिकली फॉर गर्ल्स ना, तो अगर आप ऑपरेशन प्रोग्राम करने जा रहे हो तो उनसे सॉल्टी लीजिए कि यार रियल में हमें ऑपरेशन वर्क मिलेगा, डेस्क जॉब मिलेगी, ऑपरेशन से रिलेटेड हमारा काम होगा, या फिर हमें झूठ बोल के बाद में रिटेल डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखो रिटेल डिपार्टमेंट में दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ भी एक चीज़ है, रिटेल डिपार्टमेंट में मोस्टली होता है सेल्स वर्क। सेकंड, रिटेल डिपार्टमेंट में फील्ड इंक्लूडेड हो जाती है। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो सेल्स में ही होता है। और अगर आपको क्या करना होता है सेल्स में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जब आप सेल्स करते हो तो आपको पता है सेल्स इज नॉट इजी बेसिकली फॉर गर्ल्स। गर्ल्स कन्विंस कर सकती हैं फ्रंट डेस्क पे बैठ के कुछ भी, लेकिन सेल्स प्रोडक्ट आजकल हर कस्टमर को अवेयरनेस है, हर कस्टमर पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया यूज़ करता है, उनको नॉलेज है क्रेडिट कार्ड की, हर चीज़ की, ठीक है। कुछ कस्टमर है जिनको नहीं है, बट मोस्टली 90% रेशियो है कि आजकल हर कस्टमर को पहले से ही अवेयरनेस हो जाती है, क्योंकि वो वीडियो देख के अवेयरनेस ले लेते हैं, जैसे आप लोग लेते हो वीडियो देख के कोई प्रोग्राम करने से पहले। तो रियलिटी है कि आप ऑपरेशन का तो प्रोग्राम के लिए बोला गया, बट आपको दे दिया रिटेल डिपार्टमेंट जहाँ आपका सेल्स आ जाता है। तो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी ग्राउंड रियलिटी है जो नकारी नहीं जा सकती, इट्स रियल। पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि ऑपरेशन जॉब 100% होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड थिंग, एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा, एक होता है यहाँ पे डिपार्टमेंट शिफ्ट। डिपार्टमेंट शिफ्ट या डिपार्टमेंट चेंज लिख दीजिए, शिफ्ट छोड़िए, डायरेक्ट सिंपल जॉब। डिपार्टमेंट चेंज में क्या होगा, पहले तो आपको ऑपरेशन जॉब दे दी, चलिए मान लीजिए आपको ऑपरेशन जॉब दे दी, कोई भी बैक एंड की जॉब दे दी, डियर गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हैं आप लोग हैं, उन्होंने क्या किया ना 6 मंथ बाद आपका ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र नहीं भी किया तो उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, आपको डाल दिया सेल्स में। अब आप इसमें इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में मेरे हिसाब से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूरी है कि फिर आपको, अब डिपार्टमेंट जब चेंज होगा तो आपको पता है कि 2 ही डिपार्टमेंट होते हैं, रिटेल और ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन में तो आप ऑलरेडी थे, तो अब आपको रिटेल में डाल दिया। दूसरा ग्राउंड रियलिटी ये जानी जाती है कि ये भी एक तरीके से हमारे साथ वो हो जाता है ना, मोए मोए हो जाता है, इस तरीके से समझ लीजिए कि पहले डिपार्टमेंट जब हमारा चेंज कर दिया, ठीक है ना, डिपार्टमेंट जब चेंज किया तो हमें पकड़ा दिया रिटेल का डिपार्टमेंट, जिसमें फिर से हम सेल्स में ही आ गए, प्रोफाइल वही आ गई। अब इस केस में बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता तो वो रिज़ाइन दे देता है। रिज़ाइन देने का एक बच्चे ने रीज़न भी पूछा था, डियर यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा बच्चे को हरास भी किया जाता है, ठीक है। हरासमेंट का आप भी जानते हैं, आजकल हर प्राइवेट बैंक का हो गया, मोस्टली गवर्नमेंट बैंक भी आजकल वही पॉलिसी यूज़ कर रही हैं। दूसरा क्या है ना, उसके टारगेट दिया जाता है इतना, उससे टारगेट से दोगुना तो उसके ऊपर प्रेशर रहता है, हर दिन हडल मीटिंग एट ऑल, इसीलिए बच्चा रिजाइन डालता है मजबूरी में, बिना कुछ सोचे समझे। कुछ लोग तो जाते ही नहीं हैं, रिज़ाइन छोड़ो, वो लोग डायरेक्ट तो जाते ही नहीं हैं, उनका छोड़ो रिज़ाइन मैं जा ही नहीं रहा, ऐसा मेरे साथ हो गया है, बट प्रॉपर रिज़ाइन हमेशा डालिए। तो दूसरा ये होता है कि यार डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया जाता है। ग्राउंड रियलिटी समझिए, आप ऑपरेशन प्रोग्राम की बता रहा हूँ मैं, ऑपरेशन के लिए जॉब की बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सिस बैंक की बात नहीं है, हमारे देश की कोई भी प्राइवेट बैंक हो, हर बैंक को इंक्लूड करिए आप यहाँ पे, ऑल बैंक लिख दीजिए, ऑल बैंक ऑपरेशन प्रोग्राम। जो आपको कोई भी एकेडमी ऑपरेशन बोलती है ना, उसकी रियलिटी है, ये अंदर क्या होता है, ठीक है, बैंक में वो चीज़ आपको जानना जरूरी है। अब डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, सेल्स में आ गए दोबारा, क्या क्या फ़ायदा फिर, ऐसा है ना, आप खुद सोचिए। एक तो ये होता है, दूसरा ठीक है ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब डिपार्टमेंट चेंज होता है और आप रिटेल में जाते हो, सेल्स में ही आते हो, सेल्स में हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरी बात, टारगेट प्रेशर दोगुना होता है, और फिर हरासमेंट की भी, हरासमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली हरास किया, हरासमेंट का मतलब ये है कि मेंटली भी हरास कर रहे हैं आपको ना। तो एक ये चीज़ है कि ऑपरेशन का भाई बोला आपको 6 मंथ बाद यहाँ चेंज कर दिया, आप उस केस में कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये सबसे बड़ा एक मोए मोए वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब तीसरी ग्राउंड रियलिटी समझिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी फ्रेशर्स जाते हैं ना, उनसे कोई भी आजकल फ्रेशर्स को क्या ना कन्विंस करना, इट्स टू मच ईजी, क्योंकि जॉब की कमी है। जॉब की कमी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एलिगेशंस लगा रहा हूँ, एक्चुअल में जॉब की कमी का मतलब है हमारे पास स्किल सेट नहीं है, या तो फिर हम एक ही सेक्टर के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। स्किल सेट है तो आपको कहीं भी जॉब मिलेगी, अच्छी डिग्री है कहीं भी जॉब मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा ग्राउंड रियलिटी, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। अब आपसे बोला जाता है कि हाँ भाई हम ऑपरेशन जॉब देंगे। ऑपरेशन जॉब मैं आपको थोड़ी बहुत ओवरव्यू दे दूँ। एक होता है क्रेडिट डिपार्टमेंट, क्रेडिट डिपार्टमेंट एक आपका होता है ऑपरेशन जॉब में रिटेल ऑपरेशंस। आपने देखा होगा रिटेल ऑपरेशंस मीन सेल्स से रिलेटेड ऑपरेशन। एक आपका यहीं पे एक और डिपार्टमेंट होता है ट्रेड फाइनेंस का।
ट्रेड फाइनेंस का ये क्रेडिट में, अब इनके अंदर में बहुत सारी जॉब आती हैं। आपको क्या लगता है, मतलब एक जॉब नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा भाई। क्रेडिट डिपार्टमेंट के अंदर आप भी जानते हो, क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर। एक्चुअली में ये प्रोग्राम करने के बाद तो आप एएम बनते हो, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। सैलरी में भी मेरे ख्याल से 4.4 है, कट पिट के वही 26 से 28,000 के बीच में आ सकती है। कोई कोई बोलता है शायद 25 या 24 की आती है। सारी चीज़ें लिख दी हैं, वो सैलरी आपका जो भी पीएफ वगैरह कट के पता चलेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये होते हैं डिपार्टमेंट। अब इसमें सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट कौन सा है, मतलब जहाँ पे सेल्स हो सकता है, वो होता है ये रिटेल ऑपरेशंस। ऐसा क्यों? रिटेल ऑपरेशन ब्रांच का हो गया, सब ब्रांच से रहेगा। ब्रांच में जब आप जाते हो तो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होता है, आपके बीएम। अब बीएम जरूरी थोड़ी ना आपसे ऑपरेशन कराए, वो बोलेंगे एक एग्जांपल रख लीजिए, किसी लड़की का नाम है मेघना, नाम है किसी का, तो वो जरूरी मेघना बोलेंगे, मेघना तुम रिटेल ऑपरेशन में आई हो, रिटेल ऑपरेशन नहीं, वो बोलेंगे डियर आप सेल्स करो, वो बोलेंगे फील्ड पे जाओ। आप क्या बोलोगे, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी तो बीएम ही है, आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपके बीएम है। तो आपका दिन डिसाइड कौन करेंगे, आपके बीएम। आप गए रिटेल ऑपरेशंस में, बाद में आपको पता चला ये तो मेरे साथ उल्टा ही पड़ गया, मोए मोए जैसा हो गया भाई मेरे साथ, कि मेरे को ब्रांच में रिटेल ऑपरेशन में कोर्स करके भेजा और मुझे यहाँ पे बीएम हैंडल कर रहा है, मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी बीएम है या मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी डीबीएम है, डिप्टी ब्रांच मैनेजर। मुझे तो सेल्स दे दिया, फील्ड वर्क दे दिया, मुझे टैगर का वर्क दे दिया, ठीक है। मुझे ऑपरेशन का क्या होता है ना, ऑपरेशन का पहले से टीम बैठी होती है, तो आप कहाँ से उसमें इंक्लूड हो जाओगे। आपको तो बस यहाँ देखो, सिंपल सा मैं किसी पे एलिगेशंस नहीं लगाऊंगा, आप रियलिटी समझिए डियर। आपको समझना पड़ेगा एज ए यूथ, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए एज ए फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस पर्सन बोथ, बट अवेयरनेस इज एवरीथिंग। इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। आप कोई भी कोर्स करते हो डियर, आप 2 लाख प्लस फीस दे रहे हो, तो उनको फीस से मतलब है, बाद में आपके साथ क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आपको रिटेल ऑपरेशंस अगर बोला गया तो वहाँ सेल्स इंक्लूड कर देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये तीसरा ग्राउंड रियलिटी है, सच है, ये फैक्ट है, ठीक है। आप बहुत सारी एकेडमी दावा करते हैं ऑपरेशन वर्क, ठीक है, वो दिलाएंगे, बट इंटरनली क्या हो रहा है, वो सब इंटरनली प्रोसेस है ये, कि हाँ बस डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं इंटरनली, है ना। और आपका रिटेल ऑपरेशन में बोलेंगे, रिटेल ऑपरेशन में जरूरी है ब्रांच मैनेजर, आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो सकता है वो आपको सेल्स वर्क कराए, है ना। फ्रंट डेस्क पे आप लोग बोलते हो कि फ्रंट डेस्क पे सेल्स भी होती है, आपको पता नहीं होगा। ये मैं सबसे ज़्यादा टारगेट प्रेशर फ्रंट डेस्क वाले ही झेलते हैं, क्योंकि कस्टमर उनसे आके मिलता है तो उनको भी कस्टमर से सेल्स निकालनी होती है। तो एक तो तीसरी रियलिटी ये है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये ऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने पूछा, आज बहुत सारी क्वेरीज में सॉल्व कर दूंगा। अब हम आते हैं लास्ट जो हमारा रहेगा, ग्रोथ स्ट्रक्चर। ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है जानना जरूरी है। एक तरफ है हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक तरफ है सेल्स डिपार्टमेंट। एक चीज़ समझिए, मैं आपको बताता हूँ, हर पहला पॉइंट है हमारे ऑल बैंक्स में ऑपरेशन वर्क होता है, ठीक है, तो डन करते हैं, ऑल बैंक्स में होता है ऑपरेशन, सेल्स भी हर बैंक में होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऑपरेशन फ्यू थोड़ा कम होते हैं, है ना, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, कम होते हैं ऑपरेशन वर्क में, ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन वर्क का एक अलग टीम होती है, उनको ज़्यादातर वर्क दिया जाता है। बहुत सारे ऑपरेशन वर्क होते हैं, आपको 1-2 लगते हैं, नहीं बहुत सारे। सेल्स हर जगह मैंडेटरी है, सेल्स बहुत हाई प्रोस्पेक्ट है, हाई लेवल पे सेल्स होती है। मैं इसका रीज़न बता देता हूँ, जब सेल्स करेगी कोई भी बैंक तभी उसका बेनिफिट है, यानी उसकी ग्रोथ है। ग्रोथ बैंक की सेल्स में ही है। सेल्स में जैसे एफडी बना ली, ये सेल्स है, क्रेडिट कार्ड दे दिया, लोन दे दिया, ये सब क्या है, ये सब सेल्स है। इनसे इनको क्या बेनिफिट होता है, देखो क्रेडिट कार्ड है, ये सब हो, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, आपको इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, ठीक है, उसी से ही तो पैसा बना रही। एफडी अगर कोई एफडी में आप सोचिए आपको 7 से 8% मिल रहा है, वहीं पे एफडी से बैंक क्या करती है ना, लोन प्रोवाइड करती है कस्टमर को, ये तो आप सब जानते हैं। अब वो लोन कितने पे दे रही है, वो लोन दे रही है 14 से 15% पे, तो बैंक को दोगुना फायदा है। तभी तो बैंक सबसे ज़्यादा सेल्स पे फोकस करता है। कोई भी फ्रेश कैंडिडेट जाता है उसको सेल्स में क्यों डालते हैं, आप समझिए, सेल्स में ग्रोथ ज़्यादा है। सबसे हाई ग्रोथ सिंपल लिख दे रहा हूँ, सेल्स में ही होती है। सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी किस में है, सेल्स में है। और दूसरी बात है, इफ़ यू हैव सेल्स एक्सपीरियंस देन यू विल बी सिलेक्टेड फर्स्ट, नॉट ऑपरेशन पर्सन। ऑपरेशन पर्सन का ग्रोथ जो है एवरेज है, ठीक है।
और दूसरी बात क्या है, ऑपरेशन जॉब भी बहुत कम मिलती है हम लोगों को एज अ फ्रेशर नहीं। ऑपरेशन जॉब के लिए मोस्टली एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल होते हैं। बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे ना, वो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। किसी दिन और अच्छी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए समझ जाइए कि अगर ग्रोथ सबसे ज़्यादा है सेल्स में, आप सेल्स पर्सन है, आप किसी और इंडस्ट्री में जा रहे हैं, सबसे पहले आपको हायर करेंगे। सिंपल सी बात है, इनको पीछे छोड़ देंगे। इनको पीछे छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ एवरेज है, क्योंकि उनको पता है ऑपरेशन के बच्चा करके आया है, इसको अगर हम सेल्स देंगे तो सेल्स नहीं कर पाए। ऑपरेशन की हमारे पास वैकेंसी है, बट कोई और अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन देखेंगे, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा डाउन वे में देखा जाता है। ये थोड़ा ये रियल ओपिनियन मेरा शेयर कर रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी इट्स रियलिटी जो भी मैंने आपको बताया। और ये रिटेल एक्सिस बैंक ऑपरेशन प्रोग्राम करना तो चाहिए। ये बहुत बच्चे बोलते हैं सर देखो बाद में जो भी होता है, जो भी चेंजेस आते हैं, डिपार्टमेंट चेंजेस या फिर कोई टारगेट प्रेशर आते हैं, वो सारी चीज़ें वो एक अलग की बात है, ठीक है। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करिए। जब भी आप कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ना प्रोग्राम अच्छे से करना है, असाइनमेंट एग्ज़ाम सीखना है। पहले लर्निंग पे फोकस कीजिए, फिर उसके बाद अर्निंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। इफ़ यू हैव नॉलेज देन यू विल बी सर्वाइव इन एवरी सेक्टर। इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग। पहले सीखने पर, लर्निंग पे फोकस करना है आपको ऑपरेशन प्रोग्राम। उसके बाद जॉब तो वो दे ही रहे हैं ना। अगर वो थोड़ा अगर ब्रांच में दे रहे हैं, वहाँ सेल्स है, कोई बात नहीं है, टारगेट प्रेशर है, कोई बात नहीं, होते हैं सबके ऊपर है, मेरे ऊपर भी हैं और सबके ऊपर होते हैं। बट द रियलिटी इज़ दैट कि वी नीड ए जॉब टू सर्वाइव, टू गेट एक्सपीरियंस, टू गेट नॉलेज और फॉर आवर ग्रोथ, करियर ग्रोथ एक्सेट्रा, ठीक है। सो वी नीड ए जॉब टू स्टार्ट द करियर। तो हमें यार सर्वाइव के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। और तो जॉब जो भी मिलती है, ऑपरेशन प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मोस्टली तो ऑपरेशन वर्क मिलता है। मैंने बहुत सारे रिव्यू फीडबैक लिए, कभी कभी सेल्स दे देते हैं, तो उस चीज़ से डरना नहीं है आपको, ठीक है। कंटिन्यू काम करिए, कंटिन्यू खाली बैठने से अच्छा कुछ करते रहिए लाइफ में, तभी अचीवमेंट आएगी, तभी कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। और बाकी कोई क्वारीज है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।